नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अक्सर एक टॉपिक लेकर आपसे बातचीत करते हैं और अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं नरेंद्र हरजाई जी, और उनके पास जो उनकी नॉलेज है वो हमेशा अपने दर्शकों के साथ शेयर करते हैं इस माध्यम से। सो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे अपना इतना कीमती समय हमारे पास लेकर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही सर अक्सर हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, पर आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किस टॉपिक पर हमारी ऑडियंस से बात करना चाहेंगे और क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, आत्मा चैनल के सभी देख रहे दर्शकों को नरेंद्र हरजाई का अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। आज बेटा मैं ये चाहता हूं कि जो आज का यूथ है, जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन में सजावट, बनावट, दिखावट, इन चक्रों से दूर रहना चाहिए। खास तो आज के जो यंगस्टर है, वो जो उनकी पोजीशन होती है वो उसको वो नहीं दर्शाएंगे, कुछ आर्टिफिशियल बातें करके अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं बेटा। समाज सोसाइटी आज जो हमारी है जी। तो मैं सभी यूथ को कहना चाहूँगा कि सजावट, बनावट और दिखावट से आप दूर रहें। एक अच्छा जीवन इंसान अपना गुजार सकता है। अच्छा जीवन मीन्स कि जो आपकी पोजीशन है, एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो आप दर्शाओ, वो दिखाओ। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों को आपके बारे में ये पता होता है कि आपकी क्या पोजीशन है और आप क्या दिखा रहे हो और क्या बना रहे हो। तो जब बनावट, सजावट और दिखावट से इंसान दूर रहेंगे तो बेटा मेरा ऐसा मानना है फिर आप थकावट से भी दूर होंगे। क्योंकि जब ये आर्टिफिशियल बातें करके लोग इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं फिर वो थक जाते हैं। बिल्कुल। वो उनको लगता है कि अब इसके बाद और क्या करना है जी। तो और उनके पास कुछ नहीं होता। फिर वो थकावट महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और जो बातें उन्होंने कही होती है या दिखाई होती है तो उस पर वो खरा नहीं उतर पाते। तो मैं चाहूँगा कि आज के टाइम में जो इंसान अपनी रियलिटी बताता है वो ये कहता है कि मैं आज जो भी हूँ, अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं, फाइनेंशियल कमज़ोर हैं, सोशली कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं, तो आप दर्शा दो, बता दो, आप क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन हम लोग इंप्रेशन के चक्कर में अपनी बनी हुई जो छवि होती है उनको भी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि समाज सोसाइटी सब जानती है। आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, अच्छी बातें हैं, यूनिटी होनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को पहले प्रैक्टिकली करता हूँ तभी मैं बोलता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को, सभी जो हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, तो उसको ये दिखाएं कि आप अपनी पोजीशन से, उस लकीर से हट के बात मत करें कि जिसमें कल को आपको शर्मिंदा होना पड़े। सर आपने जैसे 3 वर्ड्स मुझे बताए, सजावट, बनावट और दिखावट। जी। अगर बात की जाए तीनों चीजों की तो आज का जो युग है, आज का जो कल्चर चल रहा है, तो लोग सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन इस चीज में ही करते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम लोगों को अपने एक हाइप बनाकर नहीं दिखाएंगे, हम सजावट करके नहीं दिखाएंगे, घर में हम महंगा से महंगा कुछ गिफ्ट ना ले आए तब तक हमारी जो स्टैंडर्ड है वो हाई नहीं होते। तो आपके हिसाब से ये जो फेक पर्सनैलिटी लोग कैरी कर रहे हैं उनका क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं आजकल लोग कैरी? ये बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो दिखाते हैं वो उतने होते नहीं हैं। आप अपने समाज सोसाइटी में ऐसे इंप्रेशन मत बनाओ कि जिससे कोई भी इंसान आपके ऊपर उंगली उठाए कि आपकी वो पोजीशन नहीं है और आप ऐसा ये दिखा रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है। ज़िंदगी में सादगी में ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है बेटा, मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हुआ है, मैंने संघर्ष किया है, जद्दोजहद की हुई है अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो ज़िंदगी जीने का निखार आता है, जो समाज सोसाइटी में पहचान होती है, जो बेटा उसमें रुतबा है ना, वो बात ही अलग है। हम लोग सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि हम दिखाएं लोगों को कि हम दूसरे से, कि मेरी कमीज दूसरे से ज़्यादा सफ़ेद है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं आज भी जो भी हूँ, मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ। अगर ये कैमरे, अगर मैं ज़मीन पे बैठ के भी बात कर सकता हूँ, आप यहाँ चेयर पे बैठ के बात करो, मैं ज़मीन पे बैठ के बात कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? सिंप्लिसिटी जो होती है ना,
वो बेटा एवरग्रीन है। आप आज जो भी हूं मैं, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा स्टेटस स्टैंडर्ड, जो भी भगवान ने जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है, मैं आज भी दूसरे को ये शो ऑफ नहीं करता कि आज मैं क्या हूं। मैं कहता हूं नहीं, ये 4 दिन की जिंदगी होती है। इंसान अपनी ईगो में, अहंकार में और अपने आप को ये दिखाएंगे कि जैसे धरती पर सिर्फ वही पैदा हुए हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे कोई उनके मुकाबले का कोई दूसरा इंसान नहीं है। तो मैं इसका विरोध करता हूं और मैं ये भी चाहूंगा कि हर पेरेंट्स को कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि अगर पेरेंट्स दिखावा करेंगे तो बेटा फिर नेचुरल है कि वो बच्चे भी करेंगे। तो मैं हर माता पिता से कहूंगा कि आप आपकी जो पोजीशन, जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, उससे शो ऑफ कम करो आप जी। तो ज्यादा आपका रुतबा बनेगा समाज सोसाइटी में, मेरा ऐसा मानना है। सर जैसे कि आपने बोला सादगी, सादगी, जब तक आपके अंदर सादगी नहीं है, आप किसी चीज को लेकर कहते हैं कि जितना आप सिंपल रहेंगे ना, उतना जो इम्पैक्ट है ना सामने वाले पर वो ज्यादा पड़ता है। तो आपके हिसाब से जो आजकल की जनरेशन है वो सादगी की बजाय कहते हैं कि वो सूरत के पीछे भागते हैं, सीरत की बजाय। तो आपके हिसाब से ये जो एक फ्रेज बना हुआ है कि सूरत पर मत जाओ, सीरत पर जाओ, तो वो यहाँ पे कैसे फिट होता है? देखिए, ये एक अच्छी बात की है और अच्छा आपका एक सुझाव है कि सूरत पर जाने की जरूरत नहीं, सीरत पर जाओ जी। आज देखिए, मैं एक सिंपल सीधा साधा इंसान हूँ। आज जो मेरे वर्ड्स, जो मेरी जुबान से निकलते हैं, लोग उनकी कदर करते हैं। अगर मेरा चेहरा, मेरा फेस अच्छा नहीं है तो ये कोई नहीं कहेगा नरेंद्र भाई आपका फेस अच्छा नहीं है या आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी जो थॉट है, जो आपके व्यू है, वो हमारे लाइफ में काम आ रहे हैं। तो दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। जो दिखावा करने वाले लोग हैं ना बेटा, उनकी परसेंटेज ज्यादा है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। आज 80% लोग दिखावा करते हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि जो उनकी पोजीशन है उनसे ज्यादा दिखाते हैं। और 20% ऐसे भी लोग हैं समाज सोसाइटी में, मैं जानता हूं उनको, मिला हूं मैं उनसे, वो शो ऑफ करेंगे नहीं। वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि मैं क्या हूं। आज क्या होता है कि किसी की उधार की गाड़ी लेके आज फंक्शन में जाते हैं, वो दिखाते हैं उनको कि मैं ये BMW में आया हूं या जो भी वो दिखावा करते हैं। मैं इनसे विरोध करता हूं उनका। मैं आज भी अपने बच्चों को, बेटों को, बहुओं को ये कहता हूं कि बेटा दिखावा 4 दिन का तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो परत उतर जाती है ना वो दिखावे की, तो उससे फिर आदमी एक्सपोज हो जाता है, उभर नहीं पाता वो। तो बेटर है कि सिंपलिसिटी में मुझे लगता है ज्यादा। सर आपके हिसाब से जो लोग ये करते हैं, हम शादियों में भी देख सकते हैं कि कई बार प्रेशर होता है लड़की वालों पर या लड़के वालों पे कि हमें ना एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए। तो आपके हिसाब से ये जो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सा माहौल बना आ रहा है अभी तक कि लोग अपने स्टैंडर्ड के, कहते हैं ना, अपनी पैर उतने पसारो जितनी आपकी चादर है, लोग अपनी चादर के बाहर पैर पसारते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर कर्जा आ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आपके हिसाब से इसका मेन कारण क्या है? लोग क्यों इतना स्टैंडर्डाइज्ड रहना चाहते हैं? देखिए बेटा, ये वही दिखावट, सजावट, बनावट। मैं कहता हूँ बेटे वाले हैं या बेटी वाले हैं, जो उनकी पोजीशन है, वो जब मैरिज की डेट फिक्स करते हैं या जब शादी की बात चलती है, आगे रिलेशन बनता है दोनों परिवारों का, तो मुझे लगता है कि दोनों परिवारों के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो दिखाएं कि मेरी ये पोजीशन है और मैं ये कर सकता हूँ, और सामने वाले की क्या पोजीशन है। क्योंकि शादी में लड़के की करोगे या लड़की की, खर्चा दोनों साइड से होता है, ठीक है ना। तो आप खर्चा उतना करो, पहले बताओ, वैसे ही अपना दिखाना या स्टैंडर्ड बनाना और अपने आप को हाईलाइट करना, तो मुझे लगता है वो बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। और जब आप बाद में शर्मिंदा होते हो, दोनों पार्टी कोई भी दिखावा जो करती है, उससे फिर रिलेशन खराब होते हैं बेटा। मैं चाहूंगा कि जो आपके पास है, आप कितना खर्च करना चाहते हो, कितना स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना चाहते हो, आप उतना दिखाओ, ताकि कल को आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बिल्कुल। सर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ नहीं बल्कि आउट ऑफ द इंडिया भी जो लोगों का कल्चर है ना बहुत क्लियर है, क्योंकि बाहर के लोगों को ना अपना पता है कि हमारे पास अगर हमारी जेब में 10 रुपए हैं तो हमें वो 10 रुपए ही स्पेंड करने हैं, हमें उससे ज्यादा नहीं करने। बट यहाँ इंडिया में क्यों ऐसा इतना कल्चर फॉलो अप होता जा रहा है कि लोग कहते हैं कि अगर हमारी जेब में 10 है तो हम सामने वाले को हम 100 या 1000 बताएंगे, तभी जाकर हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा और हम इस सोसाइटी में बैठने लायक हो जाएंगे। आपके हिसाब से ये जो सोसाइटी इतना प्रेशर क्रिएट कर रही है एक नॉर्मल इंसान पे, एक आम आदमी पर, वो भी सिर्फ एक सरकारों की तरफ से, अगर वो बेरोजगारी नहीं होगी तो वो लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आपने ठीक कहा है कि जो दिखावा करते हैं, मुझे लगता है दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तभी तो लोग डिप्रेशन में आज। बिल्कुल।
तभी स्ट्रेस रहते हैं, जी। टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? आज इतने हॉस्पिटल में खुले हुए हैं जी। कि जो सिर्फ उनसे पूछो क्या है, वो कहते हैं डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन की मुझे कोई मेडिकल की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो भी भगवान ने सद्बुद्धि दी है थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा। जी। डिप्रेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन की अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो सिर्फ आपको समझा सकते हैं या दिखावे के लिए एक दो टेबलेट दे देंगे आपको कि आप ये ले लो और ठीक है, एक साइकोलॉजी रहता है कि अब मैं ठीक हो गया जो भी है। जी। लेकिन डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप अपना जो दिल दिमाग में नेगेटिविटी है आपके, उससे आप दूर रहो। उससे अगर आप दूर रहेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन वही होता है कि आप करते कुछ है, बताते कुछ है, सोचते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो वो डिप्रेशन की जो एक बीमारी है, आज इस वजह से स्ट्रेस क्यों है लोगों को? आज बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, और भी है। चलो ये तो भगवान का है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये दिखावा अच्छी बात नहीं है। मैं तो बेटा इससे जी, दूर हूँ। बिल्कुल सर। एक आपने वर्ड बोला था सजावट। हम देख सकते हैं कि लोग बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं पर घर में बहुत कलेश रहता है, जी सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि लोगों में यूनिटी नहीं है आजकल। हम जी। देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें घर तो बड़ा बना लेना है, जी। हमें घर चाहिए 150 गज या 200 गज का, पर घर में रहने वाले जो दो इंसान है उनकी आपस में नहीं बनती है। तो जी। आपके हिसाब से ये जो सजावट के पीछे भी लोग भागते जा रहे हैं, घर बड़े बड़े खरीद लेना, इनके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने वो दौर देखा हुआ है, जी। हमारे बुजुर्गों से भी मैंने सुना हुआ है कि पहले घर छोटे होते थे, कच्चे होते थे कच्चे होते थे और रिश्ते पक्के होते थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हम पहले घर कच्चे होते थे, रिश्ते पक्के होते थे, जी। एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, बड़े बुजुर्गों का एक आंख की शर्म होती थी। बिल्कुल। जो भी नई बहू आती थी, मैंने ये देखा है कि वो 2-2 3-3 साल तो अपने ससुर के सामने वो शक्ल ही नहीं दिखाते थे, पूरा घूंघट ये वो दौर मैंने देखा हुआ है। मैं गांव में गया हूँ, हमारे शहरों में भी, छोटे शहरों में मैंने देखा हुआ है जी। कितना आनंद आता था। वो जो ब्लेसिंग्स बुजुर्ग देते थे, ओल्ड एज पर्सन, जो उसमें देने वाले को लेने वाले को आनंद आता था, वो उनको लगता था कि आज हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। अब ये चीजों से बेटा लोग ना दूर होते जा रहे हैं, काफी विलुप्त हो आज रहे हैं। बच्चों को सुबह उठते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाएंगे गुड मॉर्निंग, सोते हुए गुड नाइट। ये क्या है? ये खेल तमाशा, इसी से लोग परेशान हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, पोते हैं, और 5 बेटे। जब वो छोटे थे हमने उनको शुरू से ही राम राम जी सिखाया हुआ है, राधे राधे, राम राम जी, जो भी है। हमें इस चीज में, आप जैसे आपने बोला, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, हमें भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि हमें ये ना फॉरेन कल्चर है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीजें फॉरेन कल्चर है। जैसे आपने बोला कि आपके परिवार में आपने राम राम जी सिखाई, ये अपने आप में एक क्या कह लो मिसाल है। जी, आप बताइए सर। हम आज भी कह रहे हैं, देखिए 18 लोग हैं, सब एक दूसरे को राम राम करते हैं। जी। हम ब्रदर्स भी एक दूसरे को राम राम जी करते हैं। बच्चे, हमारे घर की लेडीज, सुबह राम राम की एक गूंज होती है हमारे घर में कि राम राम जी, कितना आनंद आता है। हमारे जो बच्चे हैं आज, वो हमारे पोते भी, स्कूल में जाओ तो आपको पता, आज इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सुबह जब जाते हैं तो वो गुड मॉर्निंग बच्चों को बोलते हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं, पोते हैं, वो हाथ जोड़ के राम राम जी, मैम राम राम जी। आप देखिए, तो वो टीचर्स जो हैं वो सोचते हैं कि देखो संस्कार क्या दिए हुए हैं। आज जिनको अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो भी कहते हैं अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये हुआ। तो ये क्या खेल तमाशा है? बिल्कुल। अंग्रेज तो हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए, लेकिन हमने जो उनकी बीमारियां हैं वो पा रखी हैं। और आज ये भी आप देखो कि पता क्या, आज बेटा समाज सोसाइटी में जाते हैं ना, जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती उनको बैकवर्ड माना जाता है। अच्छा, अब मैं लोगों को कहता हूँ सर मेरे को इंग्लिश से बहुत परहेज है कि मैं इंग्लिश ना समझ सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। तो सर आप इंग्लिश नहीं आती है आपको? वो ऐसे हैरान होंगे कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ के आया हो। वो कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं। मैंने कहा सर अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं, दिखावा जो है ना, ये गलत है। वही बनावट, सजावट और दिखावट। आज मैं इस पे फोकस करूंगा और मैं समाज सोसाइटी को बड़ी नम्रता से नरेंद्र हरजाई बोलते हैं कि इन चीजों से बचो। ये आर्टिफिशियल जो लाइफ होती है, मैं नहीं समझता कि ये आपको बहुत सक्सेस दिलवाएगी। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है।
जैसा कि सर ने आज हमें समझाया कि जो एक आर्टिफिशियल लाइफ है वो हमेशा खत्म होती जाती है, क्योंकि आप जितना आर्टिफिशियल सिनेरियो में रहेंगे उतना आप ना अपने आप को पीछे धकेलते रहेंगे। और अगर बात की जाए नेचुरल की और किसी के सामने रियल रहने की, तो हमेशा से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि उनको ये 3 चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती गई उनकी, तो सोचिए कि उनका फ्यूचर खराब है। क्योंकि ये सजावट, बनावट और दिखावट एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रैप है। आपका बच्चा जितना इसके अंदर घुसता जाएगा उतना ही उसका जो फ्यूचर है वो ब्लर होता जाएगा। सो इस ब्लरी जीवन से दूर रहने के लिए आप हमारे नरेंद्र हरजाई जी से ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर जो एक नॉलेज है वो लेते रहिए, और इसी चैनल पर हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सिंप्लिसिटी एंड हाई थिंकिंग, सबका भला और सरबत का भला। धन्यवाद।